75 बेड का अस्पताल है, लेकिन एक भी आपको सर्जन दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं अपना जनता से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और ई बेटा को रउआ लोग सेवा करे के मौका देम, तो मात्र रउआ लोग देखेम 10 दिन के अंदर एक डॉक्टर नहीं 10-10 डॉक्टर मैं लाके महाराजगंज जाई। तो आप एक बात जान लीजिए कि मेरा तो जो मुद्दा है वो मुद्दा ही है कि 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय, 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला, 10 दिन के अंदर स्वास्थ्य में, ये तर-तर 3-4 काम होगा। उसके बाद 3 महीना के अंदर जो काम होगा। नमस्कार, अभी हम महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र के ऐसे युवा चेहरा के पास हैं जिनकी शुरुआत हुई महाराजगंज से, लेकिन चर्चा पूरे बिहार में है और सबसे कम उम्र के युवा हैं और महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र में लगातार ये जन समर्थन यात्रा कर रहे हैं और गांव-गांव घूम रहे हैं और महाराजगंज में जो समस्या क्या है, लोगों की क्या जरूरत है और क्या-क्या यहाँ पे विकास हो सकता है और इसको कैसे एक बिहार लेवल पे महाराजगंज को पहचान मिले, उस उस काम को लेकर और युवाओं से बात कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दिल के गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपके जो ये न्यूज़ है जन की आवाज़ न्यूज़ चैनल देखने वाले जितने भी हमारे देवतुल्य महान देवतुल्य दर्शक हैं, मैं नीतीश कुमार द्विवेदी श्री चरणों में सादर प्रणाम करता हूँ। अच्छा, जब ये आप यात्रा यहाँ पे शुरू किए हैं या जब भी आप महाराजगंज में यहाँ पे आए, लोगों से मिलना शुरू किए हैं, तो ये महाराजगंज से चर्चा होते-होते पूरे बिहार में इस चीज़ की चर्चा हो रही है कि आप सबसे कम उम्र के जो युवा नेता हैं, तो ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और अभी तक जो भी आप 2-3 यात्रा निकाल चुके हैं, तो लोगों के बीच में क्या अनुभव कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ का ज़रूरत है और किस तरह यहाँ पे राजनीति होता है? देखिए, सच्चाई तो आप ये जान लीजिए कि जन्म-कर्म तो अपना यहीं हुआ है, पढ़ाई-लिखाई भी यहीं हुआ है। दुःख का बात ये है कि उस शिक्षा का अगर आपको चाहे हमको दोनों लोग का ज़रूरत हो, तो उस शिक्षा का व्यवस्था अपने महाराजगंज में नहीं है। तो ना चाहते हुए भी अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने बाज़ार को, अपने जवार को छोड़ के आपको उच्च शिक्षा के लिए कोई अन्य राज्य में या अन्य डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है। तो मैं वैसे ही गया। बाकी रही बात महाराजगंज का एक्सपीरियंस का, तो अगर राजनीतिक यात्रा का बात किया जाए तो आज 1705 दिन हो गया मुझे राजनीतिक यात्रा करते हुए। अब मैं जब पूरे महाराजगंज में राजनीतिक यात्रा किया, तो राजनीतिक यात्रा करने के बाद मैं जून महीना से कोई यात्रा निकाला, जिस यात्रा का नाम था जन आशीर्वाद यात्रा। आप माने विश्वास नहीं करिएगा, उस जन आशीर्वाद यात्रा मात्र 15 दिन का यात्रा था और उस 15 दिन में लगभग मैं 50 से ऊपर सभा किया और उस 50 से सभा में लगभग मैं 1 लाख से अधिक लोगों से मैं रूबरू हुआ। मैं 1 लाख से अधिक लोगों से मिला। फिर भी मैं महाराजगंज का पूरा पंचायत, पूरा गाँव और पूरा लोगों से नहीं मिल पाया। फिर मैं सोचा कि कुछ नया किया जाए और उस यात्रा में माने जब मैं 1 लाख लोगों से मिला, तो मैं आग्रह किया कि लास्ट दिन समापन में हमारे सुप्रीमो आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जी का आगमन होगा महाराजगंज में और उस सभा को संबोधित करेंगे। आप लोग ज़रूर अपना बहुमूल्य समय निकाल के, कहा गया है कि भगवान डरते हैं भक्ति से, सरकार डरती है शक्ति से और नीतीश द्विवेदी का शक्ति है आप लोग। तो आप लोग प्लीज़ शक्ति वहाँ दिखाने आइए। आप विश्वास नहीं करिएगा, उस रैली में 25,000 से ऊपर हमारी माँ-बहन सिर्फ थी। महिलाएँ। महिलाएँ। और उस यात्रा में महाराजगंज में रिकॉर्ड तोड़ वो यात्रा हुआ था और जनसभा हुआ था। अब मुझे मालूम नहीं है कि मैं 1705 दिन में, इतना कम दिनों में, इतना बड़ा जन आंदोलन महाराजगंज के अंदर मैं पैदा कर दूँगा, ये मुझे स्वयं मालूम नहीं था। और वो चीज़ महाराजगंज में मेरा हुआ। जी। अच्छा, अभी जो महाराजगंज की वर्तमान स्थिति है, यहाँ से जो विधायक हैं, वो इससे पहले मांझी से विधायक थे और रही बात आपकी पार्टी जिस पार्टी में अभी महागठबंधन में है, वहाँ पे चुनाव उसी महागठबंधन से वो है। तो आपको क्या उम्मीद है कि इस बार आपका टिकट जो है, आप जिस पार्टी में लगे हैं, उससे मिलेगा या कुछ बदलाव होगा? क्योंकि जो महाराजगंज का लेकर बाहरी बाहरी और भीतरी का भी एक चर्चा होता है कि नहीं महाराजगंज का विधायक महाराजगंज का जो बेटा होगा वही बनेगा और लगभग ये हर विधानसभा में जहां ऐसा है कंडीशन वहां पे चर्चा हो रहा है। तो अभी महाराजगंज में क्या स्थिति है? देखिए, सच्चाई तो ये जान लीजिए कि कोई भी, चाहे विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, 2 मुद्दा पे होता है। पहला मुद्दा तो जनता किसको चाहती है।
और पार्टी किसको चाहती है। पार्टी का टर्म कंडीशन क्या है? पार्टी का टर्म कंडीशन में वास्तव में उस महाराजगंज का लीडर जो चुनाव लड़ना चाहता है वास्तव में उस लायक है कि नहीं। तो सच्चाई ये है कि हमारे जो महागठबंधन के अध्यक्ष हैं आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, चाहे जितने भी, चाहे हमारे पार्टी के सन ऑफ मला आदरणीय मुकेश सहनी जी, चाहे जितने भी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करने वाले लीडर हैं, उनका सिर्फ मात्र एक ही विजन है कि जिस किसी का अपना 10 से 15,000 जन आशीर्वाद होगा, जिसको 10 से 15,000 जनता प्यार करेगी, उसी को टिकट हम देंगे। सच्चाई ये है कि महाराजगंज में 10-15,000 से भी कई अधिक लोग मुझे प्रेम करने वाले महाराजगंज में हैं। दूसरा टर्म कंडीशन होता है कि जनता किसको चाहती है। तो जनता का एक ही कहना है कि इस बार महाराजगंज में मुझे नेता नहीं बेटा चाहिए। बहुत मैं देखा हूँ विधायक, मंत्री, सांसद लोगों को जो आके अपने आप को नेता बोले हैं, लेकिन नेता तो दूर का बात है, सामाजिक भी इंसान वो नहीं है, सिर्फ विधायक, मंत्री, सांसद बन के चले गए हैं। तो इस बार महाराजगंज में विधायक, मंत्री, सांसद नहीं चाहिए, इस बार विधायक में यहाँ पे लीडर चाहिए और बेटा चाहिए। अच्छा, महाराजगंज पहले से अनुमंडल है और इससे पहले नीतीश कुमार भी यहाँ पे आए थे, तो इसको जिला बनाने की मांग होती है। और दूसरी समस्या है कि जो यहाँ पे शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, डिग्री कॉलेज की संख्या लगभग में नहीं है। और जो स्वास्थ्य केंद्र भी है, तो जैसे रेफरल हॉस्पिटल होता है और जगह, वो महाराजगंज उससे वंचित है, तो उस पे क्या कहिए? देखिए सच्चाई तो ये है कि दुःख का बात है कि महाराजगंज में 75 बेड का अस्पताल है, लेकिन एक भी आपको सर्जन दिखाई नहीं देंगे। लेकिन मैं अपना जनता से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूँ कि जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, आदरणीय सन ऑफ मला मुकेश सहनी जब डिप्टी सीएम बनेंगे और ई बेटा को रउआ लोग सेवा करे के मौका देम, तो मात्र रउआ लोग देखेम 10 दिन के अंदर 1 डॉक्टर नहीं 10-10 डॉक्टर मैं लाके महाराजगंज में देने का काम करूँगा। जी। और डिग्री कॉलेज को लेकर जो यहाँ पे समस्या है, या इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, आईटीआई होना चाहिए, वो भी अनुमंडल है लेकिन उस टाइप का यहाँ पे व्यवस्था नहीं है। देखिए, सच्चाई तो आप एक बात जान लीजिए कि मेरा तो जो मुद्दा है, वो मुद्दा ही है कि 2 साल के अंदर विश्वविद्यालय, 1 साल के अंदर महाराजगंज जिला, 10 दिन के अंदर स्वास्थ्य में, ये तर-तर 3-4 काम होगा। उसके बाद 3 महीना के अंदर जो काम होगा, जितना भी मैं जन आशीर्वाद यात्रा किया, चाहे नव-निर्माण यात्रा किया, चाहे आपका बेटा आपका गाँव यात्रा किया, जितना यात्रा किया, इस यात्रा में जितना भी मुझे मुद्दा देखने को मिला, चाहे किसी भी गाँव का हो, चाहे किसी भी पंचायत का हो, 3 महीना के अंदर पहले वो मुद्दा मैं समाप्त करूँगा। जब 3 महीना में वो मुद्दा समाप्त करूँगा, तो 3 महीना के बाद फिर एक ऐसा ही सभा में लगाऊँगा और उस सभा में फिर लोगों से मैं पूछूँगा कि आपके गाँव में ये मुद्दा जो आपने हमसे बोला था, चुनाव के पहले ये मुद्दा क्लियर हो गया। अब आप बताइए कि और कैसे इस अपने गाँव को सुंदर बनाया जाए? फिर जो वो लोग बोलेंगे उस पे मैं काम करना चालू करूँगा। तो ऐसे करके आपको भी पता है कि अगर 3-3 महीना का समय दिया जाए, तो 3 चौके 12। एक गाँव में 4 बार मेरा आगमन होगा और 3-3 महीना में काम होगा। तो 5 साल में छोड़ लीजिए कि 4 पचे 20। तो 20 में मुझे लगता है कि पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा महाराजगंज नंबर 1। अच्छा, ये जो अभी युवा हैं, बिहार के या महाराजगंज के, तो उनको लेकर आप में युवाओं के बीच में आपका काफ़ी लगाव है, अब जहाँ भी जाते हैं युवा लोगों की एक अलग संख्या रहती है, तो उन युवाओं से क्या कहिएगा? देखिए, सच्चाई तो ये है कि कहा गया है कि घायल का गति घायल। जो व्यक्ति घायल होता है उसी को मालूम होता है कि दर्द कितना है। डॉक्टर के पास जाइएगा वो तो सुई लगा देगा। ठीक उसी प्रकार के कोई युवा का गति है एक युवा। जो हमारे युवा भाई लोग का गाना पसंद है वो भी नीतीश द्विवेदी को पसंद है। ना कि कोई 55 साल के आ जाएगा कितने मुद्दत बाद मिले हो, गज़ल सुनेगा तो हमारे युवा भाई गज़ल अब सुनने लायक नहीं है। उनको कुछ और चाहिए तड़कता-भड़कता। तो पसंदीदार मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन लोगों के साथ का हूँ, उन लोग के हाथ में हाथ मिलाने का कोशिश कर रहा हूँ और उन लोग का उम्र का हूँ। इसलिए मैं उन लोगों को पसंद चलिए, इस बातचीत पर आपकी कोई टिप्पणी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएँ और पेज को फ़ॉलो करें।